ब्रह्मांड के विस्तृत गहरे आकाश में एक रहस्यमय संरचना मौजूद है जो इतनी विशाल है कि पूरे गैलेक्सी समूह की गति को प्रभावित कर सकती है, जिससे पृथ्वी पर हम इसके प्रति अत्यधिक जिज्ञासु हैं। इसे महान आकर्षक कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को अपनी ओर खींच रहा है, एक तरीके से जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। बड़े आकर्षणकर्ता के चारों ओर कई अनसुलझे रहस्य हैं। यह अब तक खोजे गए सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय घटनाओं में से एक है, जो संभवतः अंतरिक्षीय गैसों के विशाल संग्रह और डार्क मैटर के सामूहिक प्रभाव से उत्पन्न अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण के कारण है। या यह किसी प्रकार की अज्ञात ब्रह्मांडीय सत्ता हो सकती है, जिसकी प्रकृति और विशेषताएं हमें ब्रह्मांड के एक नए पहलू को उजागर कर सकती है। एक नए अज्ञात की कल्पना करें। जब ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहे थे, अचानक एक ऐसा विशाल अस्तित्व देखा गया जो ब्रह्मांड में आप द्वारा देखी गई सबसे विशाल चीजों में से एक बन गया। वैज्ञानिकों ने इसे नोर्मा स्टार क्लस्टर क्षेत्र 11 के नामक स्थान में पाया है, जो लाना का सुपर क्लस्टर के केंद्र में स्थित है। यह एक विशाल आकाशगंगा संग्रह है, जिसमें हमारी आकाशगंगा भी शामिल है। अगर आप इस ब्रह्मांडीय राक्षस की स्थिति को मोटे तौर पर स्थान देना चाहते हैं, आपको दक्षिणी रात के आसमान में तुलनात्मक रूप से कम ध्यान देने योग्य फीला सारस तारामंडल का अवलोकन करना होगा। हालांकि फीला सारस तारामंडल खुद में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करता, लेकिन पहले अधिक चमकीले वृश्चिक राशि चक्र और धनु राशि चक्र की पहचान करके आप उनके बीच लाइपनर राशि चक्र को ढूंढ सकते हैं। शहरी प्रकाश प्रदूषण और लाइपनर राशि चक्र में चमकीले सितारों की कमी के कारण, जिसके कारण यह वृश्चिक और धनु के बीच नग्न आंखों से देखना कठिन हो जाता है। हो सकता है कि महान आकर्षक की विशाल द्रव्यमान के कारण लानाकिया सुपर क्लस्टर के भीतर की आकाशगंगाओं की गति पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो। यह गुरुत्वाकर्षण का असामान्य क्षेत्र पृथ्वी से लगभग 150 से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक कि विश्व के शीर्ष दूरबीनों से लैस खगोलविद भी इस विशालकाय आकर्षक वस्तु की सटीक स्थिति का निर्धारण करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यह गैलेक्सी के उस क्षेत्र के पीछे स्थित है जो तारा धूल और गैस से भरा हुआ है। इस क्षेत्र की उच्च घनत्व हमारी दृष्टि को सीमित करती है। बड़ा आकर्षक संभवतः नोर्मा स्टार क्लस्टर का केंद्र हो सकता है। यह स्टार क्लस्टर कई आकाशगंगाओं का बड़ा संग्रह है। अनुमान लगाया गया है कि बड़े आकर्षक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का करीब 1 अरब गुना है। यह संकेत देता है कि बड़ा आकर्षक शायद केवल गैलेक्सियों का साधारण संग्रह नहीं है। गैलेक्सियां संभवतः केवल इसके दृश्य प्रभाव का एक हिस्सा हैं। उसकी विशाल मात्रा के कारण महान आकर्षणकर्ता के पीछे की वास्तविक शक्ति हमारी आकाशगंगा और वर्जिन नक्षत्र समूह सहित करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी तक की आकाशगंगाओं को प्रभावित कर सकती है। इस खोज ने महान आकर्षणकर्ता के ब्रह्मांड में किस प्रकार की भूमिका निभाने के विषय में चर्चा को जन्म दिया है। क्या यह ब्रह्मांडीय रंगमंच में एक आकस्मिक घटना है, या क्या यह कोई विशेष कार्य कर रहा है? वैज्ञानिक संदेह करते हैं कि महान आकर्षणकर्ता शायद ब्रह्मांड में पहले से अज्ञात शक्तियों को छुपा सकता है। लेकिन इस विशाल गुरुत्वाकर्षण का विशिष्ट स्रोत क्या है? यह एक अति विशाल द्रव्यमान वाला ब्लैक होल हो सकता है। उसका ताकतवर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पूरे आकाशगंगा समूह पर मानो जादू कर रहा है। या यह आकाशगंगाओं के बीच गैस और डार्क मैटर का एक विशाल संग्रह हो सकता है, जो मिलकर अकल्पनीय गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। दूर ब्रह्मांड के गहरे हिस्से में लाखों आकाशगंगाओं और खरबों तारों के पीछे कोई अज्ञात शक्ति लगातार अपनी रहस्यमय ताकत का प्रदर्शन कर रही है, जिसे हम अब जान चुके हैं। अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में अत्यधिक विशाल ब्लैक होल छिपे होते हैं। ये ब्लैक होल आकाशगंगा के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण भी एक आकर्षण का निर्माण करता है। जब पदार्थ पर्याप्त रूप से पास होता है, यह स्थायी रूप से ब्लैक होल द्वारा आकर्षित हो जाता है और भाग नहीं सकता। बड़ा आकर्षक एक इससे भी अधिक शक्तिशाली ब्लैक होल हो सकता है, जिसमें पूरे आकाशगंगा को निगलने की क्षमता है, और हम इस घटना की ओर निर्दयतापूर्वक बढ़ रहे हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि महान आकर्षक के केंद्र में स्थित महाविशालकाय ब्लैक होल संभवतः इसका एक स्रोत हो सकता है। इस विशाल गुरुत्वाकर्षण से न केवल पूरे आकाशगंगाओं के समूह की गति होती है, बल्कि यह और भी विस्तृत ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में समान संरचना प्रदर्शित करता है। हालांकि महाकर्षक के केंद्र में अल्ट्रामासिव ब्लैक होल की धारणा ने यह प्रश्न उठाया है कि इस संरचना का निर्माण कैसे हुआ और कौन से तंत्र इस द्रव्यमान के संचित होने को संभव बनाते हैं। एक व्यापक रूप से स्वीकार्य दृष्टिकोण यह है कि बड़ा आकर्षक शायद गैलेक्टिक गैस और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है, जो उस बल के समान है जिसे हम मानते हैं कि ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान के लगभग 85% का निर्णायक हिस्सा बनने वाली डार्क मैटर का संग्रह है। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक के रूप में डार्क मैटर सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन यह आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों की गति को प्रभावित करके अपनी उपस्थिति का खुलासा करता है। उच्च घनत्व की सामग्री हमारे द्वारा देखे गए गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का एक अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करती है। इस स्थिति में बड़ा आकर्षक एक विशाल गैलेक्सी समूह या सुपर गैलेक्सी समूह हो सकता है, और इसकी असली प्रकृति अब भी डार्क मैटर द्वारा छिपी हुई है। चाहे कोई भी सिद्धांत हो, बड़ा आकर्षक हमारे ब्रह्मांड की समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
हम अभी भी ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना और आकाशगंगा समूहों की गतिकी में बड़े आकर्षक की भूमिका की खोज की शुरुआत ही कर रहे हैं। यह समग्र ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें अज्ञात पदार्थ की प्रकृति और वितरण के बारे में नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्तमान में शोधकर्ता अवलोकन के माध्यम से महान आकर्षक तत्व का और अध्ययन कर रहे हैं और दूरबीन तकनीक और खगोल विज्ञान में प्रगति से उम्मीद है कि हमें डार्क मैटर के बारे में अधिक स्पष्ट समझ मिलेगी। यह रहस्यमय घटना भविष्य में इस आकर्षक संरचना के सभी रहस्यों को खोल सकती है। अविश्वसनीय रूप से शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक शक्तिशाली द्विध्रुवीय प्रतिकर्षण बल की खोज की है। ये खोज लगातार हमारे ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देती है। यह प्रतिकर्षण बल महान आकर्षण के पूरी तरह विपरीत है, जिसे डिपोल रिपल्शन कहा जाता है। यह ब्रह्मांडीय गति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व भी हो सकता है। हमारे स्थानीय गैलेक्सी समूह के पास पृथ्वी से लगभग 450 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है एक द्विध्रुवीय विकर्षण क्षेत्र मौजूद है, जिसका स्थान लगभग महान आकर्षण शक्ति के विपरीत है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जैसे कि एक आकाशगंगा क्लस्टर, बल्कि यह आकाशगंगा की घनत्व वाले विशाल अंतरिक्षीय क्षेत्र है। चूंकि यहाँ आकाशगंगाएं बहुत कम हैं, इस विकर्षण क्षेत्र को एक विशाल रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। फिर भी इस प्रकार प्रतिकर्षण क्षेत्र में भी निश्चित रूप से कुछ संरचना और शक्ति होती है। यह प्रतिकर्षण बल उपघनत्व के कारण होता है, जिसका मतलब है कि आकाशगंगाओं को एक ऐसी विधि से क्षेत्र से दूर धकेला जाता है जो ग्रेट अट्रैक्टर से पूरी तरह भिन्न होती है। यह ब्रह्मांडीय संरचना आकाशगंगा की गति का अध्ययन करते समय खोजी गई थी। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से प्राप्त डेटा का उपयोग किया और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना के वितरण से आकाशगंगा और उसके पड़ोसी आकाशगंगाओं पर प्रभाव डालने वाले मानचित्र को चित्रित करके इस अत्यधिक प्रतिकर्षण वाले क्षेत्र को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा गया, जिसने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि द्विध्रुव प्रतिकर्षण क्षेत्र की खोज चौंकाने वाली है। यह एक क्रांतिकारी खोज भी है, क्योंकि यह पहले समझ में न आने वाली कुछ घटनाओं को स्पष्ट करने में मदद करता है, जो स्थानीय आकाशगंगा समूह की गति का एक हिस्सा है। अवजीजित अस्तित्व हमें ब्रह्मांड की जटिल संरचना को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह खोज हमें ब्रह्मांडीय पैमाने पर घने और खाली क्षेत्रों के अस्तित्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर गति में आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच की आपसी क्रिया यह भी प्रकट कर सकती है कि ब्रह्मांड का गठन कैसे हुआ है और संभवतः पहले से अज्ञात शक्तियों का अस्तित्व हो सकता है। अटकलें हैं कि जैसे द्विध्रुवीय प्रतिकर्षण क्षेत्र जैसी घटनाएं शायद डार्क एनर्जी से संबंधित हैं, जो रोमांचक कारणों में से एक है। यह इंगित कर सकता है कि ऐसे क्षेत्रों में डार्क एनर्जी प्रमुख भूमिका निभा रही है और आसपास की आकाशगंगाओं पर प्रतिकर्षण प्रभाव डाल रही है। दूसरी ओर हम अभी भी डार्क मैटर के प्रभाव का पता लगा रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय तत्व हैं। हमारे ब्रह्मांड की लगभग 95% सामग्री का गठन करती है, जिसका अर्थ है कि हम ब्रह्मांड के अधिकांश भाग के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तक हम केवल 5% दृश्यमान पदार्थ का अवलोकन कर सकते हैं। इसके बावजूद अंधेरे कारकों के प्रभाव के कारण हम जानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अस्तित्व आवश्यक है। हालांकि हम न तो इनका माप ले सकते हैं और न ही सीधे इनका अवलोकन कर सकते हैं। फिर भी डार्क मैटर लगभग 27% ब्रह्मांड का हिस्सा है और आकाशगंगाओं के निर्माण और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा है। यह गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करके ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार का एक कारण माना जाता है। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा समूहों के बीच विशाल डार्क मैटर फिलामेंट्स और इंटरस्टेलर गैस की खोज की है। इन रेशेदार संरचनाओं ने एक आकर्षक ब्रह्मांडीय नेटवर्क का निर्माण किया है, जो पूरे ब्रह्मांड में तंत्रिका तंत्र की तरह फैला हुआ है। आज हम जो इस विशाल और जटिल नेटवर्क को देखते हैं, वह अरबों वर्षों की ब्रह्मांडीय विकास का परिणाम है। हम संभवतः तभी इसे पूरी तरह से समझ सकेंगे जब हम ब्रह्मांड की पूरी जटिलता को समझ लेंगे। तभी हम वास्तव में दो विशाल अज्ञात डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझ सकते हैं।